हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास, इस श्रृंखला से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से यार कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के सहजता पूर्वक पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हमने बात करनी है वो बात करनी है 3 नवंबर के इतिहास पे। ठीक है, जो कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जिनको 3 नवंबर बाकायदा क्या करता है, प्रमाणित करता है। ठीक है, जो कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जिनको मैं अर्थात 3 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा। ठीक है, देखते हैं इसी 3 नवंबर के इतिहास में जो कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जिनको हमेशा प्रमाणित करूंगा मैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो नजर डालते हैं 3 नवंबर के इतिहास पे। 3 नवंबर 1796 की बात करते हैं। 3 नवंबर 1796 की तारीख ये इतिहास में अपनी अलग पहचान बना करके क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन यार हमारे जाने माने अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनको हम लोग जॉन फेडरल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, ये हमारे मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, जिस कारणवश इनकी ये जो तारीख है ये बाकायदा इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। ठीक है, तो जॉन एडम्स अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। इसी कारणवश यह तारीख क्या होती है, इतिहास में दर्ज होती है। ठीक है, इसको हमने याद रखना है कि जॉन एडम्स अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे चुने जाते हैं 3 नवंबर 1796 की तारीख में। इसी कारणवश इनको बाकायदा 3 नवंबर में दर्ज किया गया और ये फेडरलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनके संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि एक प्रकार से संविधान की जो भी हमारी विशेषता है या उसके संदर्भ में ये अपनी सामयिक घटनाओं को भी प्रभावित करते थे। और इतना ही नहीं, ये लीग दल के नेता के रूप में इनके संदर्भ में बोला जाता है ऐसा कि लीग दल के नेता के रूप में भी इन्होंने एक प्रकार से स्टैंप एक्ट का विरोध करने में अपना सराहनीय योगदान दिया था। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये क्या करते हैं कि अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक हमारा एक प्रकार से बोले तो अमेरिका के फिलाडेल्फिया में महासचिव के या एक प्रकार से महाप्रतिनिधि या महाद्वीप, एक प्रकार से फिलाडेल्फिया के पहले महाद्वीप महासभा के हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं या निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पे इनको चुना जाता है। या इतना ही नहीं, ये हमारे स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले समिति के भी सदस्य के तौर पे इनको हम लोग जानते हैं। और ये अमेरिका के इतिहास में इसी कारणवश क्या हुए, हमेशा और हमेशा के लिए 3 नवंबर की तारीख में दर्ज होकर के रह गए। ठीक है, तो इस घटना के कारणवश 3 नवंबर की तारीख क्या हुई, बेहद ही महत्वपूर्ण हो गई। बात करते हैं इसी 3 नवंबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जिनको बाकायदा 3 नवंबर प्रमाणित करता है। 3 नवंबर 1906 की तारीख, ये भी हमारी तारीख थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, फिल्म जगत से जुड़ी हुई है, जो कि हमारे जाने माने अभिनयकार या जाने माने अभिनेत्री, जिनको हम लोग एक प्रकार से बोले एक प्रकार से इनको हम बोले तो 1906 में
पृथ्वीराज कपूर का क्या होता है, पृथ्वीराज कपूर का जन्म होता है 1906 में, और ये अपने समय के एक बेहद ही बेहतरीन और ऐसे अभिनयकार थे या अभिनेत्री थे जिन्होंने अपने अभिनय के दम पे लोगों के दिलों पे हमेशा और हमेशा के लिए राज किया। ठीक है, हम लोगों ने एक मूवी देखी होगी मुगले आजम करके, ठीक है, मुगले आजम करके, उन्होंने यानी उस मूवी में इन्होंने अर्थात पृथ्वीराज ने क्या किया था कि अपने मतलब अभिनय के दम पे इन्होंने बादशाह अकबर का रोल अदा किया था, जिसमें से अकबर का जीवंत रोल इन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अदा किया। ठीक है, और इतना ही नहीं, 1944 में इन्होंने एक मशहूर थिएटर जिसको हम लोग पृथ्वी थिएटर के नाम से जानते हैं, इन्होंने मुंबई में इसकी स्थापना की थी, पृथ्वी थिएटर की, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्धि प्राप्त थिएटर था। और इन्होंने एक हमारी फिल्म में और काम किया जो कि बड़ी ही संजीदगी के साथ में इन्होंने उसमें रोल निभाया कि इसमें क्या होता है कि आलम आरा करके एक हमारी मूवी बनी थी जिसमें इन्होंने बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का रोल क्या किया, अदा किया, मात्र 24 वर्ष की आयु में। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मूक फिल्मों से की, और एक प्रकार से ये भी बोला जाता है कि पेशावर में हमारा एक थिएटर ग्रुप था, वहां से इन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की। और हिंदी फिल्म जगत में इनको भीष्म पितामह की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, तो इस कारणवश ये 1906 की तारीख, 3 नवंबर 1906 की तारीख ये पृथ्वीराज कपूर के जन्म के संदर्भ में याद किया जाता है। पृथ्वीराज कपूर का जन्म होता है। ठीक है, इस कारणवश यह तारीख 3 नवंबर की हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं इसी 3 नवंबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए साक्षी बनी रहेगी। 1906 के पश्चात में 3 नवंबर 1933 यह तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाते हुए क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन क्या होता है कि इस दिन हमारा एक प्रकार से बोले तो जाने माने अर्थशास्त्री, इनका क्या होता है, जन्म होता है। अर्थशास्त्री इनका जन्म होता है, कहां पे होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, 1933 में अमृत राय यानी अमृत्य राय के नाम से जानते हैं। इनका क्या होता है, जन्म होता है। कहां पे होता है, कोलकाता के शांति निकेतन में होता है। शांति निकेतन में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो इस कारणवश अमृत्य राय जी के संदर्भ में 3 नवंबर 1933 की तारीख ये बाकायदा इन्हीं के जन्म के तौर पे मतलब आज इतिहास में याद किया जाता है। और इतना ही नहीं, इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिकल के क्षेत्र में अपना सराहनीय योगदान भी दिया है। ठीक है, और अमृत्य का मतलब बंगाली में क्या होता है, यानी बंगाल के क्षेत्र में क्या होता है कि इनको एक प्रकार से बोले तो अमर होता है। अमर शब्द कह करके भी इनको संबोधित किया जा सकता है। वर्ष 1998 में इसी इकोनॉमिकल के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र की दुनिया में इन्होंने सराहनीय योगदान दिया, जिस कारणवश इनको भारत सरकार के द्वारा नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और इन्होंने बंगाल की नागरिकता भी प्राप्त की थी। ठीक है, तो इस कारणवश इनकी तारीख क्या होती है, इतिहास में बाकायदा दर्ज होती है। कोलकाता बंगाल में ही पड़ता है उसी समय। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं 3 नवंबर 1937 की बात करते हैं। 1937 की तारीख ये हमारे एक प्रकार से बोले तो संगीतकार हैं। ठीक है, जिनको हम लोग लक्ष्मीकांत के नाम से जानते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये हमारा दूसरा नाम है। फिलहाल में केवल इसको याद रखना, लक्ष्मीकांत का क्या होता है,
जन्म होता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये तारीख 3 नवंबर 1937 की तारीख ये लक्ष्मीकांत जी के जन्म के नाम पे क्या हुई, दर्ज होकर के रह गई। और ये जो लक्ष्मीकांत हैं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के या हिंदी सिनेमा जगत के एक महान संगीतकार के तौर पे इनकी गिनती की जाती है। और एक हमारे संगीतकार और हैं प्यारेलाल जी करके, इन दोनों लोगों की जोड़ी हिंदी फिल्मी जगत की दुनिया में संगीत के क्षेत्र में बेहद ही सराहनीय जोड़ी मानी जाती है। शायद ही आज तक ऐसी कोई जोड़ी हुई होगी जो इन दोनों संगीतकारों के जोड़ियों को टक्कर दे सकती होगी। ठीक है, तो शायद ही ऐसी कोई जोड़ी रही होगी, लेकिन इन दोनों लोगों की जोड़ी आज भी संगीत के क्षेत्र में क्या किया जाता है, याद किया जाता है। लक्ष्मीकांत संगीतकार अलग हैं, प्यारेलाल अलग हैं, इन्हीं दोनों को मिला करके नाम दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ठीक है, तो इन दोनों के नाम पे इतिहास में आज 3 नवंबर 1937 की तारीख ये बाकायदा इतिहास में आज दर्ज हो पाई है। ठीक है, इसी कारणवश ये 3 नवंबर बोलता भी है कि इस घटना के कारणवश मैं आज इसको प्रमाणित करता हूं। 3 नवंबर 1947 की बात करते हैं। 3 नवंबर 1947 की तारीख ये भी इतिहास में अपनी अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। इस दिन क्या होता है कि एक हमारे एक प्रकार से बोले तो सम्मानीय योगदान ही देना चाहेंगे कि एक हमारे मेजर थे जो कि कश्मीर के बेड़गांव ऐसा करके हमारा या बड़गांव ऐसे करके हमारा एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के ये हमारे मेजर थे जो कि भारतीय सेना के एक प्रकार से बोले कुमाऊं रेजिमेंट के 4थी बटालियन के डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे। मेरे पूरे सेंटेंस को समझना है। ठीक है, तो ये हमारे डेल्टा कंपनी के कमांडर थे कौन, सोमनाथ शर्मा। इनका क्या होता है, निधन होता है। सोमनाथ शर्मा जी का निधन होता है या ये बलिदान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने अपना बेहद ही सराहनीय योगदान दिया, जिस कारणवश ये 3 नवंबर 1947 की तारीख में इनको आज भी याद किया जाता है। ठीक है, और कैसे ये मतलब शहीद होते हैं, तो श्रीनगर वाले क्षेत्र में हमारे एक प्रकार से पाकिस्तान घुसपैठियों ने विमानन क्षेत्र से या विमान वाले रास्ते से ये हमारे श्रीनगर वाले क्षेत्र में घुसपैठिया करते हैं, जिस कारणवश सोमनाथ शर्मा वहां पे मतलब पोस्टेड होते हैं। तो इन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया या उनके घुसपैठ को बेदखल करने का प्रयास किया, जिसमें ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इन्हीं के वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने इनको परमवीर चक्र से भी क्या किया, सम्मानित किया। और परमवीर चक्र पाने वाले ये सोमनाथ शर्मा जी पहले भारतीय सैनिक के तौर पे भी जाने जाते हैं। इस कारणवश ये तारीख सोमनाथ शर्मा जी के नाम पे इतिहास में क्या हुई, दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं इसी 3 नवंबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए साक्षी बनी रहेंगी। 3 नवंबर 1957 की तारीख ये हमारा एक प्रकार से बोले सोवियत संघ के इतिहास में या रूस के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। एक हमारा अंतरिक्ष यान था जिसको सोवियत संघ ने लॉन्च किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पुतनिक, उस स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान के नाम से जानते हैं। स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान के नाम से जानते हैं। इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था और इसमें पहली बार इसको लॉन्च किया था सोवियत संघ ने। और इसमें इस अंतरिक्ष यान में एक कुत्ते को अर्थात एक डॉगी को बिठा करके लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था, लाइका नाम था। लाइका नामक डॉगी को इस अंतरिक्ष यान में बिठा करके अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। और सोवियत संघ का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वहां पे जाकर के ये चीज मतलब देखना था इन लोगों का या वैज्ञानिकों का कि अगर किसी भी मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाता है
तो वहां की स्थिति कैसी होती है उस मानव के संदर्भ में या उस जीव के संदर्भ में, और वहां मानव रह सकता है या नहीं रह सकता। तो इन्हीं सारी चीजों के जानने के उद्देश्य से सोवियत संघ ने लाइका नामक एक डॉगी को स्पुतनिक 2 नामक अंतरिक्ष यान में बिठा करके पृथ्वी मतलब अंतरिक्ष में भेजा था, और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले ये स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान लाइका पहली ऐसी जीव थी। ठीक है, फिलहाल में जब अंतरिक्ष यान वहां से वापस आता है तो लाइका जीवित नहीं बचती है। ठीक है, और यह मिशन पूर्णतः सक्सेस होता है और वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजना कितना खतरनाक हो सकता है और कितना प्रभावशाली भी हो सकता है। ये लाइका को देख करके पता चल गया, और लाइका इस मिशन की सबसे बेहद और बेहद हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली क्या थी, एक पहली जीव थी। ठीक है, इस कारणवश इतिहास में ये रूस के इतिहास में अर्थात सोवियत संघ के इतिहास में स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान के नाम पे ये तारीख हमारी दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं इसी 3 नवंबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जिनको बाकायदा मैं अर्थात 3 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा। 3 नवंबर एक घटना हमारी 3 नवंबर, ये लगातार 3 दिन से इस घटना को मैं रिपीट करवा रहा हूं। क्या होता है कि 31 अक्टूबर से ये घटना हम लोग पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं? 31 अक्टूबर से। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी का निधन होता है, अर्थात उनको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है 31 अक्टूबर को, और उनके अंगरक्षकों के द्वारा ये हत्या की जाती है। तब से देश में लगातार 31, 1, 2 और 3 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी वाले क्षेत्र में अर्थात दिल्ली वाले क्षेत्र में भीषण दंगे होते हैं, जिनमें अगर पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 3 से 4 हजार लोगों की हत्याएं, सिख लोगों की हत्याएं की जाती है, और बहुत सारे लोग बेघर भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। तो ये घटना हमारी 3 दिन से रिपीट हो रही है। इंदिरा गांधी जी की हत्या के कारण हमारे विरोधी दंगे या सिख विरोधी दंगे भड़क उठते हैं हमारे राष्ट्रीय राजधानी वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस कारणवश 3 नवंबर की तारीख भी हमको इंदिरा गांधी जी के संदर्भ में याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात में 3 नवंबर 2004 एक हमारी तारीख आती है, जिसमें हम लोग जॉर्ज वॉकर बुश के नाम से जानते हैं। ये हमारे अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति बनते हैं। 3 नवंबर 2004 की बात करते हैं। जॉर्ज वॉकर बुश का क्या होता है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं दूसरी बार। ठीक है, इस कारणवश इनको दर्ज किया गया। और कब बनते हैं ये? तो ये बनते हैं 20 जनवरी 2001 को अपनी सत्ता को संभालते हैं। 20 जनवरी 2004 को अपनी सत्ता को संभालते हैं और 2009 तक अपनी सत्ता पे काबिज रहते हैं। एक हमारे रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य थे या डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे बराक ओबामा, रिपब्लिकन पार्टी ही बोल सकते हैं। तो उनको इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक पार्टी बोलते हैं, उनको इन्होंने क्या किया था, अपनी सत्ता को सौंपा था 20 जनवरी 2009 को। ठीक है, और इसी के पश्चात में 1995 से 2000 के मध्य में ये जॉर्ज वॉकर बुश जो है ये हमारे टेक्सास राज्य के राज्यपाल के तौर पे भी नियुक्त होते हैं। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले इनके संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये हमारे एक व्यापारी के तौर पे भी कार्य कर चुके होते हैं, जो कि एक प्रकार से बोले गैस की कंपनियों में या तेल की कंपनियों में इनसे जुड़े हुए व्यापार से संबंधित कार्य ये कर चुके होते हैं राष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, तो इस संदर्भ में 3 नवंबर 2004 की तारीख ये जॉर्ज वॉकर बुश के संदर्भ में हमने याद रखनी है, जिनको मैं अर्थात 3 नवंबर बाकायदा इस क्लास में जितनी भी सारी घटनाओं का वर्णन हम कर चुके हैं अभी तक शुरू से लेके लास्ट तक में,
उन सारी घटनाओं को मैं अर्थात 3 नवंबर प्रमाणित करता हूं कि आज के ही दिन इन सारी घटनाएं या ये सारी घटनाएं आज के ही दिन हमारी क्या होती हैं, घटित होती हैं देश और दुनिया के इतिहास में। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। ये थी हमारी 3 नवंबर से रिलेटेड कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास में। तब तक के लिए जय हिंद।